हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम हिंदी व्याकरण का अगला पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। इसके पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट किए हैं। अब हम अगले पाठ की ओर जाएंगे और उसका नाम क्या है? काल। तो काल का अर्थ क्या होता है? काल यानी समय। तो जब भी हम वाक्य में, किसी भी वाक्य में जब हमें काल पहचानना होता है, मतलब वो वाक्य पढ़ के हमें समय का पता चलता है कि वाक्य में जो क्रिया हुई है ये कब हुई है, मतलब अभी हो रही है या होने वाली है या हो गई है, पूर्ण हो गई है। तो इस प्रकार से वाक्य में जो क्रिया का हिस्सा होता है उसके आधार पर हम काल तय करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ वाक्य आपको बताती हूँ कि हम बाजार जाएंगे। हम बाजार जाएंगे, इसमें बाजार जाने की क्रिया जो है ये होने वाली है, अभी तक हुई है क्या? नहीं, यानी ये भविष्य में होने वाली है, ये पूर्ण अभी चल रही है या हो चुकी है, ऐसा नहीं है। हम बाजार जाएंगे, ओके, तो ये भविष्य होता है। उसके बाद हम अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो क्रिया है ये हो गई है कि होने वाली है? ना तो हुई है और ना होने वाली है, अभी चल रही है, क्योंकि हम पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं। तो यानी ये क्रिया जो है ये अभी चल रही है, तो ये कौन सा होता है? वर्तमान काल। तो इस प्रकार से वाक्य में जो क्रिया होती है उसी के आधार पर काल कौन सा है ये तय किया जाता है। ठीक है, और सबको पता है काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं काल के। तो चलिए अब हम ये काल के जो 3 भेद है इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। तो मुख्यतः इसमें कितने भेद है? 3। इसमें से सबसे पहला है वर्तमान काल। ओके, तो बच्चों अगर आपको वाक्य में आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले काल पहचानिए, यानी वाक्य में कौन सा काल दिया है ये आपको पहचानना होता है, और दूसरा होता है काल परिवर्तन। लेकिन काल परिवर्तन करने के लिए पहचानना बहुत आवश्यक है। अगर आप वाक्य में काल कौन सा है ये सही तरीके से पहचान सकते हो तो परिवर्तन करना ये कोई कठिन बात नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझना है आपको कि वाक्य में काल पहचानना। ठीक है, अब ये जो वर्तमान काल है, अगर हमें पहचानना है कि ये वाक्य वर्तमान काल का है तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए उस वाक्य के अंत को हमें देखना है। क्रिया काल पहचानने के लिए और काल परिवर्तन करने के लिए वाक्य के कौन से हिस्से पर आपको ध्यान देना है? क्रिया के हिस्से पर, कि वो क्रिया हो गई है, चल रही है या होने वाली है, ये आपको देखना है। तो वर्तमान काल का वाक्य अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए वाक्य के अंत में क्या आता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, है और ये हूं। ठीक है, तो अगर वाक्य के अंत में ये तीनों होंगे, तीनों में से एक होगा। अब तीनों साथ में तो नहीं होंगे, है हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों में से अगर कोई भी शब्द आता है तो वो काल कौन सा होगा? वर्तमान का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद वर्तमान काल के बाद इसके हम वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसमें जो 3 भेद है, तो सबसे पहले है सामान्य, उसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल, और उसके बाद आएगा पूर्ण वर्तमान। अब सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, इन पर हमें ध्यान देना है। तो हम एक वाक्य समझते हैं और उस वाक्य के जरिए हम ये तीनों काल समझेंगे, मतलब वर्तमान के ये 3 भेद देखेंगे। ओके, तो आप ध्यान दो, मैं ये एक वाक्य आपको बताती हूँ। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वाक्य के अंत में
क्या आ गया? है। मतलब ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। यस। अब देखना ये है कि वर्तमान काल में से ये कौन सा है? सामान्य है, अपूर्ण है कि पूर्ण है? तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी पढ़ाई करने की क्रिया चल रही है कि पूर्ण हो गई है? चल रही है। बराबर। हम पढ़ाई कर रहे हैं मतलब हमारी पढ़ाई की क्रिया अभी भी चल रही है, पूरी हुई नहीं है। तो ये जो वाक्य है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? अपूर्ण में। तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो क्रिया है पढ़ाई करने की, तो क्रिया को देखना है। तो पढ़ाई करने की क्रिया पूर्ण हुई है या चल रही है? चल रही है। तो चल रही है मतलब क्रिया कैसी है? अपूर्ण। इसीलिए ये वाक्य कहाँ लिखेंगे हम? अपूर्ण वर्तमान में। अब जाते हैं पूर्ण वर्तमान की ओर। जब हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, यानी जब आपका ये वीडियो देख के पूरा हो जाएगा, और अगर किसी ने आपको पूछा कि क्यों भाई तुम्हारी पढ़ाई हो गई, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, हमारी पढ़ाई हो चुकी है। ओके, हमारी पढ़ाई हो चुकी है, राइट? या हमने पढ़ाई कर ली है। तो हमारी पढ़ाई हो चुकी है या हमने पढ़ाई कर ली है, इसमें तुम्हारी पढ़ाई करने की जो क्रिया है ये क्या हो गई? पूर्ण हो गई। ठीक है, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं तो अपूर्ण। अब ये वीडियो पूरा देख के हो जाएगा आपका, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और किसी ने आपको पूछा कि भाई आपकी पढ़ाई हो गई, तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ हाँ, हमने पढ़ाई कर ली है। तो कर ली है मतलब पढ़ाई करने की क्रिया कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। तो इस वाक्य का पूर्ण जो है ये क्या आएगा? हमने पढ़ाई की है। तो ये ध्यान में रखना, मैंने अभी क्या बोला था कि हमने पढ़ाई कर ली है या हम पढ़ाई कर चुके हैं, इसमें क्रिया पूरी होती है, लेकिन वो आपको लेना नहीं है। जैसे मैंने अभी क्या बोला, हमने पढ़ाई की है, तो हमने पढ़ाई कर ली है, राइट? तो ये भी वाक्य जो है इसमें भी क्रिया पूर्ण हो जाती है, लेकिन ये जो वाक्य है कर ली है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि हमारे इस वाक्य में पढ़ाई करना ये एक ही क्रिया है, और जब हम इसका परिवर्तन कर रहे हैं तो हमने ये ली यानी लेना, इस एक्स्ट्रा सहायक क्रिया को ले लिया जो कि हमें लेना नहीं है। वाक्य में जो क्रिया दी है पढ़ाई करना, उसी को हमें चेंज करना है, उसी को बदलना है, उसी का परिवर्तन करना है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की है। तो की है मतलब क्रिया कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। तो समझा? तो आपको इस प्रकार से कर ली है या कर चुके हैं ये भी लिखना नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की है। गाना गा रहे हैं, गाना गाया है। खेल रहे हैं, खेला है। लिख रहे हैं, लिखा है। ओके, लिख चुके, लिख लिया, ऐसा बोलने का नहीं। ठीक है, अब आते हैं सामान्य की ओर। तो सामान्य में हम कैसे काल परिवर्तन करेंगे? अब सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें सामान्य जब हमें बनाना होता है तो सामान्य के अंत में जो ये क्रिया होती है ना, उसके अंत में क्या आता है? ता, ती और ते। ओके, ता, ती, ते। अब कैसे आएगा ये आपको वाक्य में समझ में आ जाएगा। अब ये जो सामान्य वर्तमान है, इसका वाक्य बनाने के लिए, पहचानने के लिए, तो वाक्य के इसमें क्या आता है? एंड में, यानी उसकी क्रिया के यहाँ ता, ती, ते। जब हम परिवर्तन करते हैं यानी अपूर्ण का सामान्य वर्तमान बनाते हैं, तब हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो उसके लिए मैं एक छोटा सा शब्द आपको बता देती हूँ, जिसे हम कह सकते हैं एक मैजिक वर्ड। ओके,
अब कैसे मैजिक वर्ड है, तो हमें क्या करना है, जब भी हमें सामान्य वर्तमान का वाक्य बनाना होता है या किसी भी वाक्य को सामान्य वर्तमान में परिवर्तन करना होता है, तो हम क्या करेंगे, वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, सबको पता होगा, तो कर्ता के बाद हमें हमेशा शब्द लगाना है। और ये बात सब लोग ध्यान में रखोगे। अब इतनी हमारी हिंदी तो अच्छी है कि हम लोग सही बोल पाते हैं सेंटेंस, राइट। तो हम के बाद हमेशा ये शब्द लगाओ और आगे वाक्य जैसा है वैसा बोल के देखो। ओके, तो चलो हम ट्राई करते हैं। हम हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं हम लोग? नहीं, कैसे बोलते हैं? हम हमेशा पढ़ाई करते हैं। यस, बराबर, यानी सामान्य रूप से हमेशा वो क्रिया करते हैं। तो हमने हमेशा शब्द किस शब्द के बाद लगाया? हम शब्द के बाद। तो ये दिमाग में लगाने का है, लिखने का नहीं। दिस इज लाइक अ ट्रिक फॉर यू कि सामान्य वर्तमान बनाना है तो ये शब्द अपने को हेल्पफुल हो सकता है। अब यहाँ पे ये वाक्य छोटे छोटे हैं तो फटाफट आ जाता है, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तब कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो सकता है। उस समय हमें ये शब्द बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा एक बार फिर से देखिए। हमेशा शब्द किसमें आता है? सामान्य वर्तमान में। कहाँ लगाने का? कर्ता के बाद। कहाँ लगाने का? कर्ता के बाद। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कर्ता कौन है? हम। तो चलिए, हम के बाद हम हमेशा शब्द लगाते हैं तो क्या आएगा? हम हमेशा पढ़ाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम हमेशा लिखना है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? हम पढ़ाई करते हैं, राइट। ओके, तो हम पढ़ाई करते हैं, इसमें देखो ये ते आ गया ना, मेरा आपको ते मतलब अपना वाक्य सही है। तो ये ताती ते कब आता है ये भी आपको बता देती हूँ मैं। हम शब्द है तो ते आ गया। अगर यहाँ पे राम होता, राम पढ़ाई करता है, राम पढ़ाई करता। ओके, सीता, सीता पढ़ाई करती है। यानी पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पे करता तो ता आएगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो क्या आएगा? ती, और अनेक वचन है जैसे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा? ते। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी ध्यान में रख सकते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये अनेक वचन होते हैं तो रहे हैं। अगर पुल्लिंगी होगा करता यानी राम, तो राम पढ़ाई कर रहा है। और सीता यानी स्त्रीलिंगी शब्द होगा तो सीता पढ़ाई कर रही है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मुझे नहीं लगता कि ये रहा है, रही है और ये सब, रही है, रहा है या रहे हैं, ये सब लर्न करने की आवश्यकता है। ओके, तो आपको क्रिया पढ़ के ही समझ में आता है कि कर रहे हैं, कर रही है, मतलब क्रिया अपूर्ण है, और आपको इसी तरह से समझना है। लर्न करने से बेटर है आप अच्छी तरह से समझो, ताकि परिवर्तन करने के समय कोई भी सेंटेंस हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ये हो गया सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। जब हम पूर्ण बनाते हैं इस सामान्य या अपूर्ण का, तो हमने हम को कौन सा प्रत्यय लगाया है? ने। तो आप ये ध्यान में रखना कि जब पूर्ण का वाक्य बनाते हैं तो कर्ता को ने प्रत्यय लगता है, लेकिन कई बार नहीं भी लग सकता है। लेकिन आप जब भी पूर्ण का वाक्य बनाओगे तो ने प्रत्यय लगा के फिर वाक्य बनाओ। ओके, तो ये हो गया वर्तमान काल। कितने प्रकार है वर्तमान में? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब कुछ वाक्य मैं आपको बताती हूँ, तो आप कोशिश करना कि उसका परिवर्तन आप कर सको। पहले आप पहचानना, बाद में परिवर्तन करना। ठीक है, तो पहला वाक्य, मैं दूध पीता हूँ। मैं दूध पीता हूँ। तो पीता मतलब ये कौन सा है? सामान्य। तो इसका मैं दूध पीता हूँ, इस वाक्य का, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं दूध पीता हूँ।
अब ये जो वाक्य है इसमें हमें अपूर्ण करना है, तो किस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा? तो देखिए, पहले हम मैं लिखेंगे, फिर दूध। अब क्रिया पे ध्यान दो, अपने को कौन सी क्रिया चाहिए? अपूर्ण, यानी इसमें रहा रही रहे आते हैं, तो मैं दूध पी रहा हूं। ठीक है, समझा सबको? रहा हूं, मैं दूध पी रहा हूं। अब इसके बाद हम जाते हैं पूर्ण की ओर। तो मैं को, जैसे यहाँ पे हम को हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? ने। वैसे कर्ता यहाँ कौन है? मैं, तो उसको भी ने प्रत्यय लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो, मैंने, फिर दूध पिया है। ठीक है, मैंने दूध पिया है। तो इस प्रकार से ये आएगा। अब और एक वाक्य हम देखते हैं अपूर्ण में या पूर्ण में देखकर। वे आदर कर रहे हैं। वे आदर कर रहे हैं, यानी आदर करने की क्रिया चल रही है, तो ये कौन सा है? अपूर्ण। अब हम इसका पहले पूर्ण बनाएंगे, तो वे का पूर्ण में क्या हो जाएगा? वे ने, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था हम का हमने हुआ, तो वे का क्या हो जाएगा? वे ने नहीं, तो वे का क्या हो जाता है? यस, राइट, उन्होंने। राइट, उन्होंने आदर किया है। ठीक है, वे का क्या हो जाएगा? उन्होंने। अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो उन्होंने का क्या हो जाएगा? वे। तो उन्होंने आदर किया है। अब आते हैं सामान्य वर्तमान की ओर। तो जैसे मैंने आपको कहा था, हमेशा शब्द कहाँ लगाना है? तो ये ध्यान में रखना, कर्ता के बाद। ओके, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? वे। तो चलो मन में बोलते हैं, पहले मन में बोलेंगे बाद में लिखेंगे। वे हमेशा आदर कर रहे हैं? नहीं, वे हमेशा आदर करते हैं। अब हमेशा को हटा दो तो क्या बचेगा? वे आदर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वे आदर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और एक वाक्य। अब और एक वाक्य मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान देना। माँ बाजार जाती है। माँ बाजार जाती है, तो ये कौन सा है? सामान्य। अब हम इसको अपूर्ण में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? तो पहले वाक्य शुरुआत का लिख देते हैं, माँ बाजार। अब जाने की क्रिया है, उसको अपूर्ण रखना है तो रही आना जरूरी है। माँ बाजार, तो क्रिया का ये मूल रूप ले दिया जा, और फिर क्या आएगा? जो कि स्त्रीलिंगी रूप है। तो ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं माँ बाजार जा रहा है, नहीं, क्या आएगा? माँ बाजार जा रही है। अब हमें इसका पूर्ण बनाना है, तो बताओ, सोचो क्या आएगा इसका? माँ बाजार जा रही है, इसका पूर्ण वर्तमान क्या आएगा? जाना का पूर्ण वर्तमान में क्या रूप लिखेंगे हम क्रिया का? माँ को ने प्रत्यय लगाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा है, माँ ने बाजार। आगे क्या आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि हम शुरुआत ही गलत कर रहे हैं। अब हम कर्ता को यहाँ पे जब ने लगाते हैं तो ये इधर भी हमने ने लगाया, इधर भी ने लगाया, लेकिन इस वाक्य में ने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आएगा? माँ बाजार जाना, इसका पूर्ण में क्या हो जाएगा? गई। माँ बाजार गई है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको?
इस प्रकार से वर्तमान काल में ये 3 प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। वर्तमान काल अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए वाक्य के अंत में क्या आना जरूरी है, हूँ। तो जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल वैसे ही सारे सेंटेंसेस कॉपी करोगे, ओके। और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और बाद में हम अगला जो काल का प्रकार है वो पढ़ना शुरू करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य है, आप देख सकते हो। नीचे दिए हुए वाक्यों के रेखांकित क्रियाओं के काल लिखिए। तो इसमें पहला वाक्य देखिए, मैं सच कहता हूँ। तो ये कौन सा काल है बच्चों? कहता हूँ, यानी ता शब्द आया है, तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। उसके बाद मेरा रहन सहन सादा है। सादा है मतलब ये कौन सा काल है? यस, ये कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान। उसके बाद वे खूब सताए गए हैं। गए हैं मतलब ये भी पूर्ण वर्तमान है। घने पेड़ छाया देते हैं। छाया देते हैं, देते हैं मतलब ये कौन सा है? सामान्य वर्तमान। उसके बाद पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। बुला रहे हैं तो रहे हैं यानी ये कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान। और अंत में मैंने खूब विचार किया है, यानी विचार करने की क्रिया पूर्ण हो गई है, तो ये कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में से जो काल है क्रियाओं के, ये पहचानने होते हैं। अब हम अगला काल पढ़ना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो अगला काल कौन सा है? भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, सबको पता है। अगर हमें वाक्य में भूतकाल पहचानना है कि ये जो वाक्य है ये भूतकाल का है, तो हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तो वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? था, थी, थे। ओके, तो था, थी, थे साथ में आएगा क्या? नहीं। जैसे हम पढ़ाई कर रहे, था, थी, थे, ऐसा होता है? नहीं, तीनों में से एक आएगा। अगर था, थी, थे तीनों में से कोई भी एक आता है तो 100% वो कौन सा काल होगा? वो वाक्य कौन से काल का है? भूतकाल। ठीक है, अब हम इसके प्रकार भेद समझते हैं। भूतकाल में भी 3 प्रकार है, जैसे वर्तमान में हमने पढ़ा 3 प्रकार थे, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। वैसे भूतकाल में भी 3 प्रकार है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। ठीक है, अब इसको परिवर्तन कैसे करना है और पहचानना कैसे है वो हम सीखते हैं। तो हमने वर्तमान काल में वाक्य पढ़ा था, अपूर्ण में हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी अभी कर रहे हैं, तो है मतलब कौन सा काल आता है? वर्तमान काल। अब यहाँ पे हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ पे बीते हुए कल यानी यस्टरडे के बारे में सोचना है। ओके, जब आप भूतकाल की बात करते हो तब बीते हुए कल के बारे में सोचना है। हम पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, तो थे आया मतलब ये कौन सा काल है? भूतकाल। पढ़ाई कर रहे थे यानी कल के दिन में, यस्टरडे को हम पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करने की क्रिया इसी समय चल रही थी कि पूरी हो गई थी? तो पढ़ाई कर रहे थे मतलब हमारी क्रिया चल रही थी, तो हम पढ़ाई कर रहे थे, ये वाक्य किस में जाएगा? अपूर्ण में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम पढ़ाई कर रहे थे। एक बार फिर से समझो, हम पढ़ाई कर रहे थे, तो वाक्य के अंत में क्या आया? थे आया मतलब ये भूतकाल है। अब क्रिया देखनी है, कर रहे थे मतलब करने की, पढ़ाई करने की क्रिया जो है ये पूरी नहीं हुई थी। कैसी थी? अपूर्ण, इसीलिए ये वाक्य कहाँ पे आ गया? अपूर्ण भूतकाल में, हम पढ़ाई कर रहे थे। अब हम जाते हैं पूर्ण की ओर। पूर्ण यानी सपोज 1 घंटे के बाद कल 5 से 6 आप लोगों ने पढ़ाई की और 6 बजे आपकी पढ़ाई हो गई थी, तो कल के 6 बजे के बारे में आपको अभी पूछा जा रहा है कि भाई कल तुमने पढ़ाई की थी? तो आप क्या बोलोगे?
हाँ, हमने पढ़ाई की थी। हमने पढ़ाई की थी। ओके, तो हम पढ़ाई कर रहे थे, इसका पूर्ण भूतकाल क्या आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ने प्रत्यय लगाएंगे, हमने, उसके बाद पढ़ाई, राइट, की थी। हमने पढ़ाई की थी। तो जैसे हमने वर्तमान में देखा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। हम पढ़ाई कर चुके थे, हमने पढ़ाई कर ली थी, ऐसा लिखने का नहीं। जो मूल क्रिया है वाक्य में उसी को बदलना है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लेना नहीं है। हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने पढ़ाई की थी। ओके, अब तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अभी हमें क्या देखना है, सामान्य। एक बार फिर से देखिए, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, हम पढ़ाई कर रहे थे, यानी हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। पूर्ण में हमने पढ़ाई की थी मतलब भूतकाल है, और पढ़ाई करने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। अब हम आते हैं सामान्य की ओर। तो सामान्य जो है भूतकाल का, ये बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, यही सेंटेंस यहाँ पे देखना है, कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप ध्यान देना। हमने पढ़ाई की थी। हमने पढ़ाई की थी, ये पूरा वाक्य मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आगे क्या करना है, ये जो थी है इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। यानी ये थी जो है ये हमें लिखना नहीं है, ये थी हमें यहाँ पे लिखना नहीं है। तो हमारा वाक्य क्या बचेगा, हमने पढ़ाई की, और ये हो गया अपना सामान्य भूतकाल। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि पूर्ण भूतकाल का था थी थे हटाओ तो हमें क्या मिल जाएगा, सामान्य भूतकाल। ओके, अब या फिर सामान्य को था थी थे लगाओ तो पूर्ण। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। तो साथ ही साथ और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि हमने पढ़ाई की मतलब सामान्य भूतकाल में था थी थे आता नहीं है। सामान्य भूतकाल में था थी थे आता नहीं है, फिर भी वो वाक्य क्या है, भूतकाल है। तो ये बात ध्यान में रखना कि था थी थे अपूर्ण पूर्ण में आता है और सामान्य में था थी थे आता नहीं है। फिर भी हम लोग दिमाग में यही रखेंगे कि भूतकाल में था थी थे आता है, वर्तमान में है हु आता है। ओके, तो ये हो गया एक सेंटेंस। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे बाहर जा रहे थे। ओके, वे बाहर जा रहे थे, इसका पूर्ण क्या आएगा, तो यहाँ पे वे का उन्होंने हो जाएगा क्या, सोचो, नहीं, तो यहाँ पे वे का वे ही रहेगा। वे बाहर, अब पूर्ण करनी है क्रिया, जाने की क्रिया पूर्ण करनी है तो जाने का क्या हो जाएगा, गए थे। ओके, तो सामान्य में क्या आएगा बताओ, सेम सेंटेंस यहाँ पे कॉपी करना है। अभी वापस में एरो करके बताओ, नहीं, तो ये आपको समझना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, वे बाहर गए, खत्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हमने पढ़ाई की, हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने पढ़ाई की थी। वे बाहर गए, वे बाहर जा रहे थे, वे बाहर गए थे। ओके, अब और एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, फिर हम अगला भाग पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो सीता ने भाई को, ओके सॉरी, सीता भाई को पत्र लिख रही थी। थोड़ा बड़ा हो गया सेंटेंस, कोई बात नहीं। ओके, सीता भाई को पत्र लिख रही थी, तो इसका पूर्ण क्या आएगा,
सीता भाई को पत्र लिख रही थी। तो हमें सिर्फ लिखने की क्रिया है उसको बदलना है। बाकी का सेंटेंस कितना भी बड़ा होने दो, बाकी का वाक्य, काल परिवर्तन में वाक्य 2 लाइन का हो, 3 लाइन का, इतना लंबा चौड़ा वाक्य हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ कौन से हिस्से पर ध्यान देंगे, क्रिया के हिस्से पर। ओके, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है, लिखना। तो पहले हम लिख देते हैं, सीता ने भाई को पत्र, अब लिख रही थी का क्या हो जाएगा, लिखा, लिख दिया, लिख चुके नहीं आएगा, क्या आएगा, सीता ने भाई को पत्र लिखा था। ओके, सीता भाई को पत्र लिख रही थी, सीता ने भाई को पत्र लिखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो सबको पता है, सीता ने भाई को पत्र लिखा था, लिखो यहाँ पे नहीं, ये हो गया अपना सामान्य भूतकाल। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, सामान्य भूतकाल में था थी थे नहीं आता है, अपूर्ण पूर्ण में था थी थे आता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई बात, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। देखो, हम पढ़ाई, वर्तमान में क्या आता था, हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और भूतकाल में थे। सेम उसी तरह से वर्तमान में हमने पढ़ाई, पूर्ण वर्तमान में क्या होता था, हमने पढ़ाई की है अभी के लिए वर्तमान में, और भूतकाल में बोलने का है तो हमने पढ़ाई की थी। ओके, तो इस प्रकार से भूतकाल और वर्तमान काल, ये दोनों काल हमने पूर्ण किए हैं। अब हम भूतकाल के कुछ प्रश्न देखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य है, आप देख सकते हो। नीचे दिए हुए वाक्यों के रेखांकित क्रियाओं के काल लिखिए। तो ये वाक्य देखिए, पहला वाक्य, सहसा खिड़की खुली, ये कौन सा है, यस, सामान्य भूतकाल। आगे, मैं आपसे बातें नहीं कर सका था, कर सका था, मैं आपसे बातें नहीं कर सका था, ये कौन सा काल आएगा, तो ये पूर्ण है। ओके, क्योंकि इसमें रहा, रही, रहे नहीं है। कर रहा था ऐसे होता तो यह पूर्ण होता, बट ये कर सका था मतलब ये पूर्ण है। उसके बाद तीसरा वाक्य, हम सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, उतर रही थी, तो रही आ गया, मतलब ये कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। हम लोग थक गए थे, थक गए थे, गए यानी पूर्ण रूप हो गया, थकने की क्रिया पूर्ण हो गई थी, तो ये पूर्ण भूतकाल है। और पांचवा वाक्य देखिए, घुड़सवार चला गया, तो घुड़सवार चला गया, इसमें था थी थे आया है क्या, नहीं आया है, तो ये कौन सा वाक्य है, सामान्य भूतकाल। तो आपको इस प्रकार से वाक्य पूछे जाते हैं और इसमें से काल पहचानना होता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमने अभी वर्तमान काल और भूतकाल देखा था। अब तीसरा काल देखते हैं, भविष्य काल। अब भविष्य काल में आपको अपूर्ण और पूर्ण ये प्रकार नहीं है, तो कौन सा है, सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल अगर हमें वाक्य में पहचानना है तो उसके लिए ये ध्यान में रखना कि वाक्य के अंत में क्या आता है, गा, गी, गे, कैसे आता है। तो भविष्य काल पहचानना सबसे आसान है, परिवर्तन करना ये भी बहुत आसान है। अब कैसे करेंगे, जैसे हमने पहला वाक्य बोला था, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं यानी वर्तमान काल, हमने पढ़ाई की थी या कर रहे थे, मतलब ये कौन सा था, भूतकाल। अब हम आने वाले कल की बात करेंगे, आने वाले कल के दिन हम पढ़ाई क्या करें, हम पढ़ाई करेंगे। ओके, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने पढ़ाई की थी, और कल के दिन के लिए हम, आने वाले कल के दिन के लिए हम क्या बोलेंगे, यानी टुमारो के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे, हम पढ़ाई करेंगे, राइट। तो ये आ गया गे, राइट, दिखा सबको। अब दूसरा वाक्य हम लेते हैं, माँ बाजार जा रही है, माँ बाजार जा रही है यानी अभी जा रही है,
अब इसका सामान्य भविष्य करना है तो क्या आएगा, माँ बाजार जाएगी, माँ बाजार जाएगी। ओके, वे जा रहे थे तो उसी का भी क्या आएगा, वे जाएंगे। और एक एग्जांपल हम लिखते हैं भविष्य का। मंजू शिकायत करती है। ओके, मंजू शिकायत करती है, ये हो गया वर्तमान, है आया मतलब कौन सा है, वर्तमान। अब इसका भविष्य क्या आएगा, तो मंजू, चलो हम लोग यहाँ पे कोई पुल्लिंग शब्द लेते हैं, राम लेते हैं, ठीक है। तो राम शिकायत करता है, इसका हमें सामान्य भविष्य बनाना है तो क्या आएगा, राम शिकायत करेगा। ओके, तो देखो गा, गी और ये हो गया गे। ओके, तो भविष्यकाल अगर हमें पहचानना है तो वाक्य के अंत में क्या आता है, गा गी गे, करेंगे, खाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ओके, तो ये जो सारे शब्द हैं ये सामान्य भविष्यकाल में आते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज तीनों काल पढ़ लिए हैं। सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्य और पूर्ण भविष्य ये हमें नहीं है। ओके, तो हमने तीन काल कौन से पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब हम इसके वाक्य परिवर्तन के कुछ प्रश्न देखेंगे, तीनों काल के साथ में कुछ प्रश्न, जिसमें हम काल पहचानेंगे भी और वाक्य में काल परिवर्तन करेंगे भी। ठीक है, अगर आपको पढ़ने के दौरान काल इस पाठ में अगर कोई भी डाउट है तो आप कोई भी डाउट आता है तो उसको आप मार्क करके रख सकते हो, और जब भी अपना जूम लाइव लेक्चर होगा तब आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो अब प्रश्न देखते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमने ये तीनों काल देखे हैं। अब ये तीनों काल हम एक साथ टेबल में देख लेते हैं ताकि आपको ये परिवर्तन करने में आसानी हो। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही उदाहरण के साथ, उसी वाक्य के साथ हम ये शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक वाक्य आपको बताया था, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, वर्तमान काल में, वर्तमान काल के वाक्य के अंत में क्या आता है या फिर हूँ। ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका पूर्ण क्या आएगा, तो अभी हमने ये सब पढ़ा है, हमने पढ़ाई की है। अब सामान्य की ओर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आता है, हम पढ़ाई करते हैं, बराबर। फिर मैंने यहाँ पे आपको एक मैजिक वर्ड बोला था, हमेशा, राइट। अभी यही वाक्य सामान्य में क्या था, हमने पढ़ाई की, अपूर्ण में क्या आता है, हम पढ़ाई कर रहे थे, और पूर्ण में क्या आएगा बच्चों, हमने पढ़ाई की थी। भूतकाल के जो भी वाक्य होते हैं उसके अंत में क्या आता है, था, थी और थे। ठीक है, अब लास्ट में है भविष्यकाल। भविष्यकाल में आपको अपूर्ण और पूर्ण ये दोनों काल नहीं है, कौन सा काल है, सिर्फ सामान्य। तो यहाँ पे सेम इसी सेंटेंस का भविष्यकाल क्या आएगा, हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से एक ही वाक्य हमने सारे काल में लिखा है। एक बार देख लेते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, सामान्य वर्तमान। हम पढ़ाई कर रहे हैं यानी अपूर्ण वर्तमान। हमने पढ़ाई की है, ये पूर्ण वर्तमान है। उसके बाद सामान्य भूतकाल में क्या आएगा? हमने पढ़ाई की। अपूर्ण में हम पढ़ाई कर रहे थे, यानी यहाँ पे हम कल के बारे में जो बीत गया है, यस्टरडे के बारे में सोच रहे हैं। और पूर्ण में क्या आएगा? हमने पढ़ाई की थी। और लास्ट में भविष्यत काल है। भविष्यत काल में यहाँ पे अपूर्ण और पूर्ण आपको नहीं है। कौन सा है? सिर्फ सामान्य। तो इसमें क्या आएगा? हम पढ़ाई करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये काल परिवर्तन करना है। ये सारे तीनों भी काल मैंने एक साथ इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको सामने सामने इसमें क्या फर्क है, जैसे वर्तमान में और भूतकाल में क्या फर्क है, ये आपको समझ में आए। जैसे देखो यहाँ पे अपूर्ण, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम ही है, सिर्फ है की जगह क्या आता है? थे। पूर्ण में भी वही बात है। ओके, तो इस प्रकार से आप ये टेबल जो है इतना एक वाक्य के साथ अगर ध्यान में रखोगे तो भी आपको सारे वाक्य, जितने भी वाक्य आते हैं क्वेश्चन काल परिवर्तन के, आप आसानी से उसका परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो उदाहरण समझाती हूँ और उसके बाद आपको गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक वाक्य देखिए। अब हम एक एक वाक्य डिस्कस करते हैं। तो जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, तो ये वाक्य कहाँ पे आएगा? दौड़ रहा है आया मतलब वर्तमान काल है। अब कौन सा वर्तमान है? सामान्य, अपूर्ण या पूर्ण? तो दौड़ रहा है, तो यानी कि दौड़ने की क्रिया चल रही है, यानी ये वाक्य कौन सा है? अपूर्ण। तो लड़का दौड़ रहा है, इसका पूर्ण क्या आएगा? लड़का दौड़ा है। अब यहाँ पे ने प्रत्यय लगेगा नहीं, लड़का दौड़ा है। और यहाँ पे सामान्य वर्तमान में क्या आएगा? तो लड़का के बाद कौन सा शब्द लगाने का है? हमेशा। लड़का हमेशा दौड़ता है, अभी हमेशा हटा दो तो लड़का दौड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपूर्ण में। तो लड़का दौड़ रहा है, तो भूतकाल में क्या आएगा? लड़का दौड़ रहा था और लड़का दौड़ा था। यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ लड़का दौड़ा, फुल स्टॉप। ओके, और फिर आएगा भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या आएगा? इसी वाक्य का कि लड़का दौड़ रहा है, तो इसका भविष्य क्या आएगा? लड़का दौड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये तीनों काल आज हमने सीख लिए। यहाँ पे मैं इसके अंत में क्या आता है? गा, गी, गे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, हु है, या फिर यहाँ पे था, थी, थे आता है भूतकाल में, वैसे सामान्य भविष्य में या भविष्य काल में क्या आता है? गा, गी, गे। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाती हूँ जिनके आपको काल परिवर्तन करने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे कुछ वाक्य आपको नजर आ रहे होंगे। देखो प्रश्न क्या है? निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। इसमें पहला वाक्य है लड़का पढ़ता है, और इस वाक्य में, इस वाक्य का आपको अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो आप क्या करोगे? अपूर्ण वर्तमान के साथ साथ बाकी वाक्यों में भी इसका परिवर्तन करना है। जैसे कि वाक्य क्या है? लड़का पढ़ता है, ये कौन सा है? सामान्य वर्तमान, तो इसका अपूर्ण क्या आएगा? लड़का पढ़ रहा है। उसके बाद इसका अपूर्ण, तो अपूर्ण क्या आएगा? लड़का पढ़ रहा है, और पूर्ण लड़के ने पढ़ा है। फिर इसका सामान्य भूतकाल बनाएंगे हम, तो लड़के ने पढ़ा। फिर इसका पूर्ण भूतकाल, लड़का पढ़ रहा था और लड़के ने पढ़ा था, ये आएगा पूर्ण भूतकाल। उसके बाद सामान्य भविष्य काल में क्या आएगा? लड़का पढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा वाक्य, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा है? पूर्ण वर्तमान है, सॉरी ये अपूर्ण वर्तमान है और इसको पूर्ण में कन्वर्ट करना है। तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये अपूर्ण है, इसका सामान्य क्या आएगा? तो मैं के बाद हमेशा लगाना है, तो मैं हमेशा पत्र लिखता हूँ। हमेशा को हटा दो, और हमेशा को हटाने के बाद हमारा वाक्य क्या बचेगा? कि मैं हमेशा पत्र लिखता हूँ, तो हमेशा को हटा देने के बाद मैं पत्र लिखता हूँ, ये हो गया सामान्य।
अपूर्ण तो क्वेश्चन खुद है और पूर्ण आएगा मैंने पत्र लिखा है। फिर सामान्य भूतकाल में मैंने पत्र लिखा, अपूर्ण भूतकाल में मैं पत्र लिख रहा था, और पूर्ण आएगा मैंने पत्र लिखा था। और इसका भविष्य क्या आएगा? मैं पत्र लिखूंगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो आगे के वाक्य है इनका आपको काल परिवर्तन करना है, और जिस प्रकार मैंने आपको बोला इसी प्रकार से, मतलब एक वाक्य के कितने एक क्वेश्चन के कितने आंसर्स बनेंगे, कितने वाक्य बनेंगे? 6 वाक्य बनेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने आज काल परिवर्तन करना तथा काल पहचानना सीख लिया, और इस प्रकार से हमने आज ये काल परिवर्तन ये जो टॉपिक है ये पूर्ण कर दिया। धन्यवाद।